किसी की बेल बजा के भाग रही है। सारा एक दफा मैं पकड़ी गई और मुझे इतनी कुट पड़ी ना, उन आंटी ने मुझे अंदर कमरे में घुसा के। आप बिलाल हो? कैसे हो बिलाल? देखा नहीं, बहुत अच्छा। मेरे हाथ कांप रहे होते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहना सकती, तैयार नहीं कर सकती हूँ। देखें ये हमारा इस तरफ फ्लैट है, गाड़ी वो खड़ी है इतने दूर। इतना मौसम हो रहा है ना सही ठंड ठंड वाला, आज धूप भी नहीं निकली है। और ये देखें पत्ते शत्ते जो है ना वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गए हैं। मौसम हो गया है भाई चेंज अच्छा खासा। आज से पिंडी इस्लामाबाद में थोड़ी सर्दी होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज बिल्कुल सूरज नहीं निकला है। और अभी मैं मैसेज कमेंट पढ़ रही थी अपने व्लॉग का, अभी एक ही कमेंट पढ़ा था जिसमें आपने कहा कि हम कराची से आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में आप बताएंगे कैसा मौसम है और हम लोग बर्दाश्त कर सकेंगे सर्दी या नहीं। इतनी भी सर्दी नहीं है कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। अच्छा मौसम है। हाँ मरी साइड पे आज ठंड पड़ गई होगी। आज पहला दिन है जिधर सूरज नहीं निकला। वैसे जो है यहाँ पे रोज़ जो है सूरज निकलता था, इतनी ठंड ही नहीं पड़ी थी। कल ही मैं बिलाल से कहती कि दिसंबर आधा आ चुका है और अभी तक ठंड ही नहीं स्टार्ट हुई है। लेकिन जो है ना मोबाइल बार बार गिरता है, इसको शर्म नहीं आती है कि मैं तुम्हें सेट कहाँ करूँ भाई, थोड़ी देर लिए रुक जाओ मुझे वीडियो बनाने दो भाई। मुझे बात सुने, मैंने बहुत स्टैंड यूज़ किए हैं अभी। हाँ जी, अभी ये गाड़ी जो है ना, जब स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजरती है ना तो मेरा जो ये है ना मोबाइल ये भी डिग पाता है मेरे उसके साथ, स्पीड ब्रेकर के साथ। असल में मैंने जितने भी ये कैमरे के ये जो होते हैं ना गाड़ी के स्टैंड, ये ले के दे के थक चुकी हूँ। मेरे स्टैंड जो हैं वो गाड़ी में यूज़ ही नहीं होते, या तो फिर मुझे यूज़ करना नहीं आता, पता नहीं क्या मसला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल जो है ना किसी काम के नहीं है। अभी देखें यहाँ मैं पार्क में, आपको मैं पार्क दिखाती हूँ सारा का। ये सारा का पार्क है और सारा को हम पिक करने आए हैं। इफ्राहिम साहब आ गए हैं और सारा हमें मिलने गई। कहाँ पे गई है? अच्छा ये हमें देख के ना ये कहाँ है? इसकी फ्रेंड्स भाग गई हैं। कहाँ पे गई है? मेरे को बेल बजा के भाग रही है। किसी की बेल बजा के भाग रही है। सारा इधर आए जरा, किसकी बेल बजा के भाग रही हैं? क्या ये आपका होंठ, ये आपने दांत क्यों नीले किए? क्या खाया है? कैंडी। क्या खाया है? कैंडी। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सारा आप लोग बेल तो नहीं बजा के भाग रहे किसी की? जाके भागे लोग, डिंग डॉग टिक कर रहे हैं। ये कैसे गेम है डिंग डोंग गेम? ये अच्छी गेम नहीं है, डांट पड़ेगी। देखो बचपन में हम लोग भी यही गेम खेलते होते थे हर वक्त। अब ये गे कहाँ है? उसको लेके आओ इफ्राहिम बेटा, आप जाओ प्लीज़। सारा बचपन में मैं भी यही गेम खेलती होती थी जो अभी आप खेल रही थी, ठीक है? और एक दफ़ा मैं पकड़ी गई और मुझे इतनी कुट पड़ी ना, उन आंटी ने मुझे अंदर कमरे में घुसा के इतना कुटा ना, ये कोई हाल नहीं है। नहीं वो, लेकिन मसला ये होगा ना कि वो एक दफ़ा बजाने पे नहीं किया होगा ना, आप पिछले कुछ महीने से उनको बजा रही होंगी ना पहले, तो उन्होंने अच्छा फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा बजाना चाहिए सारा को? नहीं अगर आप जो है वो डिंग डोंग बजाएंगे दूसरे की, तो वो फिर दूसरा भी बजाएगा ना डिंग डोंग आपकी। आप हाथ से बजाएंगे, वो डंडे से बजाएगा। आपकी डिंग डोंग है। हाँ और सारा अगर ये डिंग डोंग आपकी बच गई ना, मैं तो उस वक्त तो बच्चे जो है ना टीचर्स भी मार खाते होते थे हम लोग टीचर्स से भी, तो हमें आदत थी मार खाने की। आप लोगों को जिनको हाथ भी नहीं लगा ना आजकल के बच्चे, इनको अगर वैसे कुट पड़ गई ना जैसी मुझे पड़ी थी तो फिर नानी याद आ जाएगी। और लग रहा है कि रात हो चुकी है और लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। हाँ बेटा तो क्या मंगवाया? बाबा को पीछे बिठा भेज दी है और खुद मैडम यहाँ बैठ गई हैं। ना बाबा आइसक्रीम लिया। आप बिलाल हो? कैसे हो बिलाल? देखा नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हो आप। आप कैसी हो फायदा? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चाय पीनी है? हाँ चाय पीनी है। हम 2 कप चाय दो। छोटू 2 कप चाय दो। थैंक यू बिलाल, आप बहुत अच्छे हैं बिलाल। बहुत यम्मी है। बहुत यम्मी है। अकेले खा रहे हो? अगर आप अकेले खा रहे हो? बिलाल तो अकेले नहीं खाता, वो तो फायजा को देता है। सारा खाना सारा खाना नहीं खाना, मुझे भूख है।
सारा कुछ काबू करके बैठी हुई है मैडम। ये है सिक्सर, ये पहले भी मैंने खाया था यहाँ पे सदर से, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था, तो ये हम दोबारा मंगवा लिया है। मुझे भी देना सारा। वैसे तो नॉर्मल चिकन पराठा की तरह होता है, लेकिन इसकी जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा क्रंची होती है और सॉस भी कोई बहुत मज़े की डली होती है। पहले शादियों पे ना ये वाली स्टैंडर्ड कुर्सियाँ होती थी स्टैंडर्ड, हर शादी में ये वाली कुर्सियाँ आती होती थी। और अब तो इस तरह की कोई कुर्सी रखता ही नहीं है। अब तो बड़े स्टाइल और बड़े नखरे और टोटा स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले कोई ऐसे नखरे नहीं होते थे। गरीब की शादी है, अमीर की शादी है, ये वाली कुर्सियाँ आया करती थी, है ना? बिल्कुल। और इन पे ज़्यादातर रेड कपड़ा ही चढ़ा होता था। अच्छे वक्त थे ना, लोगों में जो है ना वो शोशा कम थी। असल में अब सोशल मीडिया बहुत आ गया ना, तो लोगों को बहुत मुकाबला बहुत स्टार्ट हो गया। पहले इतना मुकाबला नहीं हुआ करता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था ना, लोग इतना देखते ही नहीं थे कि दूसरों के घरों में और दूसरों की शादियां अमीर लोगों की कैसे हो रही हैं, तो वो अपने ही तबके के लोगों में ज़्यादातर जाते थे, तो वो ठीक रहते थे ना। अब ये मुकाबलाबाजी बहुत हो चुकी है। कुछ करने आई थी, ये इन्होंने फ्लैपर लेस की मुझे दिखाई है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी डिफरेंट सी। इसमें कलर्स भी हैं, लेकिन मेरा कलर जा रहा है या नहीं जा रहा ये अब देखने वाला है। ये वाली लेसेस देख लेते हैं, इनमें चला जाएगा कलर। इस मरून के साथ, मरून ही शेड में मुझे चाहिए। ये वाली ओपन कर दें, ये अच्छी लग रही है, ये भी ठीक अच्छी है। है। इसी में दूसरा डिजाइन ये भी अच्छी है। अच्छा मुझे ना वो बीच वाली लेस, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट लेस, जॉइंट वाली। वो भी चाहिए। रेट्स कोई मुनासिब है इनके या क्या चक्कर चल रहा है? मुनासिब करना। मेरा ड्रेस घर में है, ये मुझे उसके लिए पसंद आ रही है, मैं सोच रही हूँ ये वाली भी ले लूँ। इस तरह की तो भी ब्लैक आनी चाहिए। घर जाके ले ली है। अब कोई डिसेंट से बटन चूज़ करते हैं। इस ब्राउन के साथ कोई मैच होगा हमारे साथ या नहीं? ये चेक करें। ये वाला है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट है ब्राउन कलर, इसमें थोड़ी सी शाइन है ना। हाँ ये वाला ब्राउन चाहिए, ये अच्छा है, ये इसके साथ जाएगा। ये वाले जो ब्राउन बटन्स है ना, ये किस तरह है? ये 20 रुपये। ये 10 रुपये वाला 20 रुपये का दे रहे हो? 10 रुपये वाला नहीं। तो मेरे हाथ में मोबाइल देख के तुम क्या समझ रहे हो मैं बहुत अमीर हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल देखने से कोई पहचाना जाता है? हाँ कि ये वीडियो बना रही है। ऐसा। नहीं वीडियो बनाने पे अच्छा। चार्जेस हैं मेरे वीडियो बनाने के, है ना? अच्छा ये बटन्स मुझे चाहिए 4 बेस्ट बहुत होंगे, ठीक है? 4 बटन कर दो। इसमें ब्लैक है, चलो ये वाला बटन मुझे डल है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके जो ब्लैक है ना, इसके ये भी इतने का ही है। 60 का ही। उफ अल्लाह, इसको क्या महंगा हो गया? ये क्यों महंगा हो गया? इम्पोर्टेड बटन है, मैट फिनिशिंग। वाह मैट हाँ फिनिशिंग जी। है भाई, कोई आम बात नहीं है। हाँ जी, समझा करें। चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करें ना कि इसको फिर हम 4 कर देते हैं। ये 60 रुपए के बटन दे रहे हैं, कह रहे इम्पोर्टेड है, बाहर अमेरिका गया था लेने के लिए स्पेशल, है ना? कितना प्यारा ये घर है ना, यहाँ पे शादी, ये घर है कितना प्यारा, इसका लॉन, इनकी शादी हो रही है। ये 2 घर जुड़े हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। एक मिनट रोकना गाड़ी, लग रहा है महल है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 घर जुड़े हुए, दोनों में इकट्ठी शादी हो रही है। या तो ये भाइयों का घर है या कुछ, मे भी वो सही नहीं होती औरतें बोलने की ये आखिर किसका घर है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, फिर यहाँ पे मैं कहूँगी कि इब्राहिम की शादी होगी तो इंशाल्लाह ऐसी लाइटिंग करवाऊँगी, बहुत प्यारा लग रहा है। आगे लॉन इतना प्यारा लग रहा था ना माशाल्लाह। आजकल शादियाँ हो रही हैं जहाँ पे देखो, बस हम लोगों के ख़ानदान में किसी की शादी नहीं हो रही है। अरे ये होना शादी का सीज़न है, कोई हमारे ख़ानदान में किसी को शर्म नहीं आ रही जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, भाई कोई शादी कर लेता है। ये देखें आप, यहाँ पे भी शादी हो रही है, राइट साइड पे भी, यहाँ भी घर सजा हुआ है। ये घर ही है ना? हाँ घर ही है यार। देखें भाई शादी वाला घर। कोई मेरी दोस्त यार को शर्म नहीं आ रही है, मेरी सारी दोस्तें शादीशुदा हैं वो कैसे दूसरी शादी करेंगी? क्या अपने बच्चों की कर लो यार, कोई बंदा शादी कर ले। और अच्छा
ऐसा है ना कि हालांकि अब शादी जो है वो सारी होटल्स में हो रही होती हैं, सारे इवेंट्स, लेकिन फिर भी जो है ना शुक्र है ये लाइटिंग वाला जो है ना ये नहीं ख़त्म हुआ। जो घर की रौनक है ना वो घर की रौनक है। आज 16 दिसंबर है और दिल बहुत ज़्यादा परेशान था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी परेशानी डिस्कस करूं। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से ये दिन याद होगा और ना भूलने वाला ये दिन है। 16 दिसंबर को APS पे अटैक हुआ था, यानी कि जो APS स्कूल है वहाँ पे बच्चे गए थे पढ़ने के लिए और दहशतगर्दों ने वहाँ पे हमला कर दिया था और वो वापस अपने घर नहीं आ सके थे। तो ये एक ऐसा दिन है जो कि हर माँ के दिल में ना एक बहुत बड़ा जो है ना धचका लगा चुका है। हालांकि मेरे बच्चे इसमें नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है, ना ही मेरा कोई जानने वाला वहाँ पे था, ना कोई मेरा रिलेटिव वहाँ पे था। लेकिन चूंकि मैं एक माँ हूँ और या शायद फिर मेरे साथ ऐसा कुछ एक वाक़या हो चुका है मेरे बच्चे का इस वजह से, या फिर मेरे बच्चे APS में पढ़ते हैं और वो वही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो वो बच्चे पहन के गए थे 16 दिसंबर को। तो इनमें से कोई एक कुछ भी है, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आज के दिन ना परेशान है। हालांकि मैंने आज के दिन अपने स्कूल में बच्चे नहीं भेजे, मतलब ये वो दिन है जब मेरे हाथ काँप रहे होते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहना सकती, तैयार नहीं कर सकती हूँ। आज मैंने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। हालांकि ये भी मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं कि हर 16 दिसंबर को वही वाक़या रिपीट हो, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको स्कूल भेजूं। और दिल इतना परेशान था ना रात से ना, मैं पता नहीं डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्या है। रात से मैं बार बार ये सोच रही थी कि इसी तरीके से वो बच्चे होंगे और वो रात को सोए होंगे अपने बेड्स पे अपने पेरेंट्स के साथ, और सुबह माँ ने सीधा तैयार करके उनको भेजा होगा स्कूल और वो वापस नहीं आ सके होंगे। तो आप लोगों से भी दुआ है कि उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला दे ये सब्र बर्दाश्त करने का, और बाकी अल्लाह हर बच्चे को अपने ज़ुबान में रखे। किसी माँ के साथ ऐसा ना हो, और सब बच्चे जो हैं वो मतलब कोई अनहोनी ना हो किसी बच्चे के साथ, और सारे बच्चों को और पेरेंट्स को सारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह, और ऐसा कुछ ना हो दोबारा कभी भी ना हो। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ परसों, तो जाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया वाले इस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकेंगे, वहाँ भी फैमिलीज़ बहुत हुई हैं। तो इसी तरीके से जिसके वतन में जो वाक़या हुआ वो इंसान वो वाक़या नहीं भूल सकता। इस 16 दिसंबर वाले वाक़ये को इतना अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे दिल में ये इसी तरीके से है जैसे ये कल की बात है। और आज दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। कोशिश कर रही हूँ, सुबह से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, अपने खेल रहे हैं, सारा की फ्रेंड्स आई हुई हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ है आज, बहुत बुरा जो है ना मेरा दिल गुजर रहा है। अभी भी मैं उठी हूँ, मैंने कहा मैं हिम्मत करूँ, नहीं उठा जा रहा था। फिर मैंने ब्रश किया, बाल सेट किए, मैंने कहा शायद थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। बार बार दिल में ना वही कुछ आ रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि आज के दिन में इधर से उधर दिल लगाऊँ अपना, फिर नहीं लग रहा था। फिर मैं कहा चलो बैठ के वीडियो बनाती हूँ, बोलती हूँ अपने दिल में जो बात है उसको निकालती हूँ, तो शायद उसके बाद मैं बेहतर फील करूँ। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी प्लीज़ उन पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो तो बच्चे अल्लाह के पास होंगे, इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सब्र दे और हिम्मत और हौसला दे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।